रहिएगा CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मैं हूं हर्षिता सावंत। नए हफ्ते की शुरुआत भारतीय बाजारों ने तेजी के साथ की है। 14,100 के पार निफ्टी निकला तो निफ्टी बैंक भी छूमा है। आज मिड कैप्स लेकिन ज्यादा कमांड में दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हमने देखा एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव है। लगभग 3:1 का रेशियो, यानी कि 4 ट्रेड्स में 3 तेजी वाले ट्रेड, एक में थोड़ी सी मुनाफा वसूल या फिर शॉर्ट का ट्रेड लोगों ने लिया है। लेकिन ओवरऑल देखिए मोड तेजी का है। अब नजरें बड़े इवेंट बजट पर हैं और उसी से जुड़े हुए बड़े बड़े ट्रेड्स देखने को मिले हैं। आज की थीम अगर सेट की जाए तो मेटल्स, सरकारी कंपनियां, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स के साथ साथ फार्मा स्टॉक्स में सबसे ज्यादा जोश देखने को मिला है। तो खरीदारी आप कह सकते हैं चौतरफा जरूर है और मूड तेजी का बरकरार है। नए साल की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर हुई है और आज हमारा साथ देने वाले हैं 3 नए चेहरे इस नए हफ्ते। सिद्धेश जैन IDBI कैपिटल के, नीलेश जैन आनंद राठी के और साथ ही साथ सौरभ सिसोदिया जो पहली बार खिलाड़ी नंबर 1 में भाग ले रहे हैं। ये है को-फाउंडर क्वांटिफाई कैपिटल के। इन तीनों से डिटेल में बातचीत होगी, उनकी रणनीति हम समझेंगे कि यहां से आगे मार्केट को कैसे ट्रेड किया जाए, किन स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस हो और ट्रेडिंग आइडियाज इनकी क्या है, ये सब आपके सामने हम करेंगे पेश। लेकिन आज की बड़ी खबर दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, उसी की बात करते हैं। दरअसल हाल फिलहाल में काफी ऐसी चर्चा हुई है कि रिलायंस जैसे बड़े प्लेयर्स कृषि क्षेत्र में बड़ा एक्सपोजर लेने वाले हैं, बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे और इसी पर कंपनी का कुछ ही देर पहले बयान आया। यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, कंपनी क्लैरिफाई कर रही है कि खेतीबाड़ी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेन देन नहीं है। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज सुबह एक बड़ा बयान आया और बयान काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अफवाहों का बाजार गर्म है और जिस हिसाब से किसान आंदोलन में काफी हिंसक झड़पें हुई हैं, टेलीकॉम टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए रिलायंस का एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन आया है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का कहना यह है कि उनको कोई भी प्रकार की कृषि जमीन या किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने का कोई इंटेंशन नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि वो जो फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करते हैं अपने रिटेल बिजनेस के लिए तो सीधी तरीके से किसानों से नहीं करते हैं और जो सप्लायर्स खरीदते हैं फार्मर से उनको रिलायंस प्रोत्साहित करता है कि कहीं ना कहीं आप लोग MSP या जो स्टेट रेगुलेशंस हो उसके मुताबिक ही सप्लाई करिए और फार्मर्स के बेनिफिट में प्रोक्योरमेंट करिए। सब ये दूसरी बात। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है और साफ कर दिया है कि ना कोई उनके पास कृषि जमीन उपलब्ध है, ना कोई उनका खरीदने का इंटेंशन है। तो सीधी तरीके से ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से कि कोई प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोई प्रकार की एग्री लैंड खरीदारी करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है और रहेगा भी नहीं। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। ऑफ कोर्स कंपनी हाईकोर्ट भी पहुंच रही है जिस तरह से उनके मोबाइल टावर्स या फिर जियो के मोबाइल टावर्स पर हमले हुए हैं उसको लेकर भी एक पिटीशन ये दायर करने वाले हैं। यतिन ये अपडेट देते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे शेयर। यहां पर हमने देखा है 16 रुपए की हल्की सी गिरावट है, 1971 के लेवल्स पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस बयान की अहमियत है खासतौर से किसान आंदोलन के बीच, जहां पर कई सारी अफवाहें जैसे यतिन कह रहे थे फैलाई गई थी कि कॉर्पोरेट हाउसेस, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां सीधे किसानों से कम दाम पर अनाज खरीदेंगे या फिर उपज खरीदेंगे और उसकी काफी चर्चा भी हुई थी। तो ये फिलहाल क्लैरिटी कंपनी की ओर से साफ आ चुकी है। अच्छा, बाजार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि एक अचानक कूल ऑफ देखने को मिला है। सेंसेक्स आपकी स्क्रीन पर हाजिर होगा, 130 अंकों की गिरावट इस समय और 14,114 का जो हाई छुआ था वहां से हम काफी हल्के हुए हैं। निफ्टी में 14,000 के नीचे, दरअसल 13,995 के लेवल इस समय निफ्टी ने कर लिया दर्ज और निफ्टी बैंक जिसको लेकर काफी ज्यादा भरोसा था कि ये इंडेक्स आगे जाकर आउट परफॉर्म करेगा, वहां पर दरअसल लगा है थोड़ा सा सेंध। 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट इस समय, इनफैक्ट 183 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक आपको करता हुआ कारोबार दिखाई देगा। डे हाई 31,490 था, इस समय हम 31,000 पर आ चुके हैं। तो ऊपरी लेवल से आप कह सकते हैं कम से कम 450 अंकों का कूल ऑफ निफ्टी बैंक में देखा गया है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ते हैं, उनसे पूछते हैं इस कूल ऑफ को कैसे पढ़ रहे हैं, क्या रणनीति रहनी चाहिए इस पूरे हफ्ते। सिद्धेश, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप ही के पास में आऊंगी। मार्केट इस समय कूल ऑफ करता हुआ, शुरुआत अच्छी हुई
लेकिन अब बताइए इस मुनाफा वसूली में क्या किया जाए, अप्रोच क्या हो? गुड मॉर्निंग मैम, आपको और हमारे सभी दर्शकों को। जिस हिसाब से रहा मार्केट का, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट के कमिंग वीक में थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा और मार्केट को देखना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से गैप अप्स हो रहे हैं वो स्टे नहीं हो पा रहा और हालांकि मुझे लग रहा है थोड़ी सी सेलिंग आ रही है। जो ट्रेंड पॉजिटिव है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहना ज्यादा बेहतर रहेगा rather than कि हम कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स या बैंक निफ्टी को देखें। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बेटर रहेगा और मिड कैप स्पेसिफिक। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ध्यान दीजिए और मिड कैप स्पेसिफिक ट्रेड्स पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। सिद्धेश की ओर से इंडेक्स ट्रेड करना थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। नीलेश, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग यू हर्षिता जी। देखिए, बाजार में अगर हम देखें तो पिछले कुछ सप्ताह से एक लगातार हाई टू हाई बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए देखने जाते हैं निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो। एंड वहीं पे हमने लास्ट वीक में टूवर्ड्स मैं कहूंगा पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में मुनाफा वसूली देखी है। वहां पे कंसोलिडेशन फेज शुरू हो चुका है। हालांकि आज के सेशन में ऊपरी स्तरों से एकाएक हमको गिरावट देखने को मिल रही है। मैं कहूंगा प्रॉफिट बुकिंग है एंड स्मॉल करेक्शन जिसकी आशंका अभी भी लग रही है, उसका यूटिलाइज करना चाहिए उसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर हम डेटा देखें तो 14,000 की पुट स्ट्राइक में अभी भी यहाँ पे लगभग 34 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी एक्टिव है वहां पे, और वो एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर आज के लिए काम करेगा। जब तक इसके ऊपर इसके नीचे की क्लोजिंग जब तक नहीं मिलती है तब तक डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग साइड में बने रहना चाहिए। और ये हायर साइड अगर हम देखें तो 14,100 का अब एक इमीडिएट हर्डल बन चुका है। गोइंग फॉरवर्ड हमारा ये मानना है कि 14,200 तक के भी लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि बजट है, आपने कहा कि बजट अनाउंस होने वाला है, उसके पहले बजट के आने से पहले जनरली हम हिस्टोरिकली हमने देखी है कि जनवरी मंथ में एक प्री बजट रैली देखने को मिलती है, तो उसकी संभावना डेफिनेटली बरकरार है। एंड बैंक निफ्टी में 31,000 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। जैसे कि निफ्टी में 40,000 का सपोर्ट है, वैसे बैंक निफ्टी में 31,000 का सपोर्ट है। उसके नीचे की क्लोजिंग होगी, उसके बाद ही एक बार के लिए स्टॉक पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। तब तक बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग साइड में बने रहना चाहिए। लास्टली वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स अगर हम आज के सेशन में देखें तो एक 6 to 7% का स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी नजर गड़ाए रखनी चाहिए कि अगर यहाँ पे और उछाल देखने को मिलता है तो डेफिनेटली एक कॉशियस साइन होगा बाजार के लिए। एंड हमारी अप्रोच इस वीक के लिए मैं कहूंगा होगी मिड कैप एंड स्मॉल कैप पे फोकस। ब्रॉडर मार्केट्स काफी बेहतरीन लग रहे हैं चार्ट पे, तो वहीं पे फोकस होगा। मिड और स्मॉल कैप्स पर ही फोकस, और इस समय अगर आप मिड कैप इंडेक्स स्क्रीन पर रखेंगे और इसकी तुलना अगर आप निफ्टी और निफ्टी बैंक के साथ करेंगे तो मिड कैप्स होल्ड कर रहे हैं। 60 पॉइंट की तेजी अभी भी कायम है, जहां पर निफ्टी में दबाव आया और निफ्टी बैंक में दबाव आया। चलिए सौरभ सिसोदिया से पूछते हैं उनकी अप्रोच कैसी रहेगी, निफ्टी बैंक के इस फॉल को वो कैसे पढ़ रहे हैं। अब निफ्टी बैंक 200 पॉइंट नीचे आ गया है। सौरभ, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एंड वेलकम ऑन बोर्ड। खिलाड़ी नंबर 1 के खेल में आप पहली बार भाग ले रहे हैं, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से ग्रीन कैंडल्स बनाई है, तो पॉजिटिव क्लोजिंग रही है पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से, और कोई भी कैंडल ने प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। आज हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी गिरावट आई है, बट आई थिंक कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग है, विच इज अ हेल्दी साइन ऑल्सो, बिकॉज मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग रन अप किया था। और निफ्टी में देखे तो 13,800 से 13,750 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो जब तक वो बरकरार है आई थिंक निफ्टी में कोई वीकनेस की संभावना नहीं है। और मेरा फोकस भी स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर में रहेगा, बिकॉज अगर आप देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप ने रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया निफ्टी को, और आई थिंक गोइंग अप टू द बजट सेक्टर स्पेसिफिक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने मिलना चाहिए। ओके, तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पर ही देखिए हमारे सभी जानकारों का ध्यान है, वहीं पर बढ़िया ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। एक नजर लेकिन निफ्टी बैंक पर भी होनी चाहिए जो धीरे धीरे करके और भी फिसल रहा है। चलिए लेकिन ट्रेड्स में आते हैं, किस ट्रेड के साथ फिर सौरभ इस पारी की शुरुआत करने वाले, बताइए सौरभ, पहला ट्रेड आपका क्या है? अगर आप देखेंगे तो मेरा पहला ट्रेड रहेगा चोला फाइनेंस। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, और अगर आप देखेंगे से अक्टूबर से दिसंबर ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट डबल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं, और पूरा दिसंबर कंसोलिडेशन था। फ्राइडे को इसने अच्छे वॉल्यूम से वो कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। सो मेरी चोलामंडलम में बाइंग की राय रहेगी, बिकॉज मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉप लॉस 400 रहेगा और टारगेट रहेगा 488। 488 के टारगेट के लिए
स्टॉक इस समय 423 के आसपास कर रहा है ट्रेड, 3% ऊपर है। यह है पहला ट्रेड सौरभ का आता हुआ। इस समय चोला फाइनेंस पर दाव लगा रहे हैं और स्टॉप लॉस आप नोट ही कर रहे हैं, 400 के आसपास लगाइएगा। सिद्धेश बताइए आपका पहला ट्रेड। पहला ट्रेड रहेगा सिप्ला। तो मुझे लग रहा है कि सिप्ला ने काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया, फिलहाल ऐसा लग रहा है फ्लैग के पास है। साथ ही साथ जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी फेवरेबल है, तो मेरा इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 815 का रहेगा और जो टारगेट रहेगा मुझे लग रहा है कि 890 आराम से इसमें आना चाहिए ये वीक में। इस हफ्ते सिप्ला अपनी तेजी को और बढ़ा सकता है। आज फार्मा कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही है, तो 890 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और 815 का आप स्टॉप लॉस जरूर लगाकर चलिएगा। इस समय स्टॉक हल्का सा ऊपर है, 829 के आसपास ट्रेड करता हुआ। नीलेश आपका पहला ट्रेड। बिल्कुल अर्षदा जी, सबसे पहला जो काउंटर है वो है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, जिसका सिंबल है टाटा स्टील LLP। अगर हम काउंटर में देखें तो लास्ट लगभग एक साल से अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन क्लियरली डेली चार्ट पे बनता हुआ दिख रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स MACD एंड RSI दोनों पे ही बाय क्रॉसओवर बना हुआ है। इनफैक्ट RSI में निचले स्तरों से रिवर्सल देखने को मिल रहा है। उसके चलते यहाँ पे आज के सेशन में एक कंसोलिडेशन जो हुआ था पिछले कुछ लगभग पिछले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में, उसका ब्रेकआउट भी आज के सेशन में आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 577 का, एंड जो इमीडिएट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 625। ये इसका टाइम होराइजन जो होगा वो होगा 3 to 5 ट्रेडिंग सेशन। ओके, तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, इसे आप पहले टाटा स्पंज के नाम से जानते थे, तो 625 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। स्टॉक में देखिए अच्छी खासी तेजी है। मेटल्स आज दरअसल कर रहे हैं रैली, तो उसका फायदा इस शेयर में मिला है। 3% ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 577 का। नीलेश लगे हाथ अपना दूसरा ट्रेड भी सामने पेश कीजिए प्लीज। बिल्कुल अर्षदा जी, दूसरा जो काउंटर है वो है SBI कार्ड। देखिए SBI कार्ड में पिछले लगभग 2 से 3 महीने पहले अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना था। उसके बाद इसके थोड़ी बहुत गिरावट भी हमको देखने को मिली थी। आज के सेशन में इसने उस पर्टिकुलर हाइस को ब्रेक किया है, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम यहाँ से और कंटिन्यू रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस होगा 855 का, यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। 930 के इमीडिएट टारगेट होंगे। साथ ही साथ इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स की बात करें तो वहां पे डेफिनेटली एक बाय क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सेटअप काफी पॉजिटिव लग रहा है। काउंटर में करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह होगी। ओके, तो करंट लेवल पर तेजी की पोजीशन SBI कार्ड पर लगाइएगा दाव। 930 का टारगेट है, 855 का स्टॉप लॉस लगाकर चले। और स्टॉक में भी आज हम देख रहे हैं करीब 16 से 17 रुपए की बढ़त दर्ज हो गई है। सौरभ सिसोदिया के पास अब चलते हैं। इन्होंने दरअसल शुरुआत चोला फाइनेंस के साथ की, तो बताइए सौरभ दूसरा ट्रेड आपका क्या है? मेरा सेकेंड पिक रहेगा LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अगर आप देखें तो ये रैली में IT सेक्टर ने काफी आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट लार्ज कैप सेक्टर की भी बात करें तो TCS, इन्फोसिस, विप्रो सब अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं। सो ओवरऑल IT पैक में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। तो मेरा पिक LTTS रहेगा। ये भी अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास वापस रिगेन्स की है। इसने 2019 में अच्छा करेक्शन के बाद अभी वो लेवल वापस रिगेन किए और ऑल टाइम हाई रिसेंटली हिट किए। सो LTTS में बाइंग की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 2340 और टारगेट रहेगा 2700 का। ओके, तो 2700 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में आप तेजी करके चले। 2340 दरअसल स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। तो ये एक और ट्रेड जो आपके सामने आया है सौरभ की ओर से। सिद्धेश, आपने शुरुआत सिप्ला के साथ की, आपका दूसरा ट्रेड आज का क्या है? ट्रेड जो है वो गुफिक बायो का कैश स्टॉक है। मुझे लग रहा है कि ये भी काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अगर आप देखोगे जो कि हमारे ट्रेड है उसमें रिस्क काफी छोटी है। जो अभी मुझे लग रहा है इसमें जो रिस्क स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 119 का होना चाहिए। जो अपसाइड में टारगेट है मुझे लगता है आराम से 215 या 220 अपसाइड 120 तक आराम से जा सकते हैं। सर टाइप होगा 130 तक जा सकते हैं अपसाइड। इसकी हम ज्यादा चर्चा वैसे करते नहीं है, लेकिन आपने जोड़ा है 140 का टारगेट, स्टॉप लॉस 119 का लेकर चले। यह है फिलहाल सिद्धेश की ओर से दूसरा ट्रेड। तो देखिए 6 ट्रेड सामने आ चुके हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और यहां पर मोमेंटम भी देखने को मिला है। भले ही बाजार में हमने ऊपरी लेवल से कुछ प्रेशर आते देखा है, लेकिन अब डेज लो से करीब 50 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक ने हासिल कर ली है, तो रिट्रेस कर रहा है अपने कदम।
ये एक चीज आप गौर करिएगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पर फिर लेकर आएंगे। जो कार्यक्रम की शुरुआत में ठीक 11 बजे या फिर 10:57 पर हम देख रहे थे 3:1 का रेशियो, अब 1.5:1 का रेशियो आ गया है। तो प्रेशर आया है मार्केट में डेफिनेटली सो। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में जाते जाते हम आपको याद दिला दें कि सीएनबीसी आवाज की खास मुहिम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, जहां पर हमारा मकसद यही है कि आप जैसे निवेशक हमेशा अपने निवेश के प्रति जागरूक रहें। जिस तरह से हम अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड पर साइन करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, वैसे भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट खास तौर से अपने शेयरों से जुड़ा हुआ, अपने ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़ा हुआ, उसको साइन करने से पहले उसे ठीक से पढ़ें, उसकी जांच पड़ताल कर लें, फिर ही उस पर अपने हस्ताक्षर डालें। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं, बने रहिए। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और निफ्टी आ चुका है फिर से पॉजिटिव टेरिटरी में, 14,000 के ऊपर लौटता हुआ ये। मिड कैप इंडेक्स में 100 पॉइंट की तेजी कायम है, लेकिन मेटल्स जो है वो ज्यादा साथ दे रहे हैं इंडेक्स में तेजी के ट्रेड का। तो टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे ट्रेड्स तेजी में हैं। और ऑफ कोर्स आज हमने देखा है टेक्नोलॉजी मेजर टीसीएस, जिसके नतीजे आने वाले हैं 8 तारीख को, यानी कि इसी फ्राइडे, उसमें भी खरीदारी देखने को मिली। एक एक स्टॉक हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो में अभी जोड़ेंगे और ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। चलिए तो पूछते हैं नीलेश जैन से कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स और एसबीआई कार्ड का साथ तीसरा ट्रेड कौन सा देगा, बताइए नीलेश। बिल्कुल हर्षिता जी, जो अंतिम स्टॉक है आज का वो है हाइकल विकास, जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर एक लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन का जो एक फॉर्मेशन हम देख रहे थे पिछले 3 से 4 महीने में, उसको आज निगेट किया है काउंटर ने, एंड एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का भी इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एक में करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 167 का स्टॉप लॉस होगा एंड 185 के टारगेट होंगे, एंड ये टारगेट जो होंगे उसका टाइम होराइजन होगा लगभग 6 to 8 ट्रेडिंग सेशन का, एंड इमीडिएट बेसिस पे हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं होगा 180 का। साथ ही अगर इसके अंदर हम एमएससीडी देखें, जिसके अंदर डेली चार्ट पे एक बाय क्रॉस ओवर फ्रॉम इस ओवरसोल्ड टेरिटरी देखने मिला है, जिसके चलते हम इस काउंटर में एक इमीडिएट अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल पे काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। तेजी की पोजीशन लेकर चले। हाइकल अब 3% ऊपर है, 180 पहला टारगेट, और जो पोजिशनल टारगेट दिया गया है वो 185 का है। स्टॉप लॉस भी नोट कीजिएगा 157 का। सौरभ, आपने चोला फाइनेंस, एल&टी टेक सर्विसेज जोड़ा, तीसरा ट्रेड आपका? मेरा तीसरा पिक रहेगा एचडीएफसी लाइफ। अगर आप इसको चार्ट देखें तो ये इसने दिसंबर 2019 में 650 लेवल के आसपास एक टॉप बनाया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 50% करेक्शन दिया था, और अभी कुछ ही महीनों में वापस अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। और 660 या 650 का जो जोन है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ये स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम है। सो इसमें बाइंग की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 660 और टारगेट रहेगा 760। ओके, तो ये एचडीएफसी लाइफ पर देखिए दाव इस समय आ रहा है 688 के लेवल्स पर है, लेकिन तेजी का ट्रेड बनेगा ये। 760 का टारगेट है और 660 पर आप रखिएगा स्टॉप लॉस। सिद्धेश, आपका आखिरी ट्रेड आज का? आखिरी ट्रेड रहेगा वो चोलामंडलम होल्डिंग कंपनी रहेगा। ये काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है इसने। अगर हम देखेंगे तो लास्ट 10 डेज से काफी साइडवेज मूवमेंट था, उसके बाद से आज जो ब्रेकआउट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो कुछ दिन से जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रॉन्ग भी था। तो कुछ महीने पहले वो ऑलमोस्ट नीचे से ये डबल हो चुका है। जिस हिसाब से मूवमेंटम लग रहा है उस हिसाब से लग रहा है और भी हायर लेवल देखने मिलेंगे, और इचिंगों को उन सब में भी ये बाय हमें जनरेट कर रहा है, बाय कॉल देगा। तो मुझे लग रहा है कि चोलामंडलम होल्डिंग बिल्कुल लेना चाहिए। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 550 रहेगा, और जो टारगेट रहेंगे अपसाइड में 610 रहेंगे, और थोड़ा मीडियम टर्म होल्ड करेंगे तो 650 भी आपको मिलेगी। ओके, तो ये फिलहाल चोलामंडलम होल्डिंग। देखिए, चोला की दोनों कंपनियां आज खेल में आ गई है। इस समय जो बात हो रही है वो चोलामंडलम होल्डिंग की बात हो रही है। स्टॉक आपके सामने 610 का टारगेट और 550 का स्टॉप लॉस, और जो आपको सौरभ सिसोदिया ने दिया था वो चोला इन्वेस्टमेंट है, 488 का टारगेट और 400 का स्टॉप लॉस। तो चोला इन्वेस्टमेंट 422 पर ट्रेड कर रहा है, और ऑफ कोर्स ऊपरी लेवल पर चोला होल्डिंग है। एक एक करके तीनों ही जानकारों के पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डाल लेते हैं। डायरेक्टर साहब आपके सामने लेकर आएंगे सभी के
पोर्टफोलियोज। सौरभ सिसोदिया ने चोला इन्वेस्टमेंट पर दांव खेला है, एचडीएफसी लाइफ और एल&टी टेक सर्विसेज, ये 3 ट्रेड्स हैं। रिटर्न के लिहाज से तीनों का प्रदर्शन कैसा है वो भी आपके सामने आ गया। इस समय बाजार के प्रेशर को देखकर थोड़ा सा नरम शुरुआत सौरभ के पोर्टफोलियो में देखने को मिली है। अब आते हैं हमारे दूसरे जानकार की तरफ, और ये इनफैक्ट पोर्टफोलियो आपका आ चुका है सिद्धेश जैन का। सिद्धेश ने ग्यूफिक बायो 140 के टारगेट के लिए एक बाय कॉल दिया, सिप्ला में बाय कॉल 890 का, और चोला फाइनेंस यानी कि चोला होल्डिंग पर तेजी का कॉल है 610 का टारगेट। इस समय ग्यूफिक सबसे ज्यादा ड्रैग साबित हो रहा है, नरमी है बाजार में, इसीलिए यहां पर भी स्टार्ट थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में होता हुआ। अब आते हैं नीलेश के पोर्टफोलियो पर। नीलेश ने दरअसल टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स पर दांव खेला, 625 का टारगेट है। एसबीआई कार्ड इनके पोर्टफोलियो में 930 के टारगेट के लिए और हाइकल 185 के टारगेट के लिए इन्होंने जोड़ा है। और देखिए तीनों में प्रदर्शन कैसा है स्टॉक्स का। यहां पर भी हम देख रहे हैं थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है, क्योंकि जब ये स्टॉक्स ऐड हुए थे उसके बाद बाजार में थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी शुरू हो चुकी है। तो ओवरऑल रिटर्न्स के लिहाज से शुरुआत थोड़ी सी फीकी जरूर हुई है, लेकिन कौन कहां पहुंचा है ये आपके सामने। माइनस 0.85% के रिटर्न्स के साथ नीलेश जैन है आगे, माइनस 0.93% के रिटर्न्स है सौरभ सिसोदिया के, और माइनस 3% के रिटर्न्स है दरअसल सिद्धेश जैन के। तो ये है अब तक की शुरुआत हमारे जानकारों की ओर से। ऑल द बेस्ट। कोई भी बदलाव होगा तो उसकी हम जानकारी आपके सामने पेश जरूर करेंगे, आप बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज के साथ। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते फटाफट मैं आपको याद दिला दूं कि देखिए हम अब भी कोरोना काल में जी रहे हैं। जैसे ही हम हमेशा याद रखते हैं कि घर से जब आप निकलते हैं तो हमेशा मास्क पहने रहना है। याद रखिए जब भी आप कोई 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर चलाएं तब भी आप मास्क पहने रखें। रास्ते पर चलते हुए, रोड पर चलते हुए और गाड़ी में बैठे हुए कोरोना किसी में डिफरेंशिएशन नहीं करता है। ध्यान रखिएगा अपना, और नेटवर्क 18 और Hyundai की इस मुहिम के साथ जरूर जुड़िए, मास्क हमेशा पहनिएगा।